हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर 3 में हम देखने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम ऑन अ स्क्रीन। आपके स्क्रीन पर जो भी आपको आउटपुट दिखाना होता है उसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। द फंक्शन प्रिंट्स द स्ट्रिंग इनसाइड अ डबल कोटेशन। आप प्रिंटफ फंक्शन में जो भी स्ट्रिंग डबल कोटेशन में राइट करते हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। एंड टू यूज द प्रिंटफ फंक्शन इन योर प्रोग्राम वी नीड टू इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल। ये जो फंक्शन है stdio.h हेडर फाइल में लिखा हुआ है, इस वजह से आपको ये फाइल जो है आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करनी होती है। इसका सिंटैक्स है printf विदिन डबल कोटेशन इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग। उसके बाद जो है आप कोई भी आर्गुमेंट या वेरिएबल के नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है printf विदिन डबल कोटेशन एडिशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू %d ऑफ सम। इसका जो आउटपुट आएगा तो उसके आउटपुट में आपको दिखाई देगा आउटपुट स्क्रीन पर एडिशन ऑफ टू नंबर इज, एंड उसके बाद जो सम वेरिएबल में जो भी वैल्यू है ये %d की जगह पर आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये हुआ प्रिंटफ फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो है स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम द यूजर। आपको यूजर से कोई भी इनपुट लेना होता है उसके लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज किया जाता है। द स्कैनफ is used to read all built-in data types and automatically convert into proper internal format। हमने आपको जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है वो लेक्चर 1 में पढ़ाए हैं। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा होगा तो आप डेटा टाइप्स जो है वो पढ़ने के लिए आप जो है हमारा लेक्चर 1 देख लीजिए। और उसके बाद टू यूज द स्कैनफ फंक्शन इन योर प्रोग्राम we need to include stdio.h header file। अगर आपको scanf फंक्शन भी यूज करना होता है आपके प्रोग्राम में तो आपको stdio.h ये हेडर फाइल लिखनी होती है। सिंटैक्स जो है scanf फंक्शन का वो है scanf विदिन डबल कोटेशन इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग, और उसके बाद जो है आर्गुमेंट्स आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है scanf विदिन डबल कोटेशन %d एड्रेस ऑफ a। इसका मीनिंग है %d जो एक्सेसिंग कैरेक्टर है इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मीनिंग है जो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर ने इंटर की है उसे जो एक वेरिएबल का एड्रेस है उसके एड्रेस पर स्टोर कर दीजिए। यहाँ पर इस एंड का मीनिंग होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। अगर आपको इनपुट और आउटपुट जो है वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए होते हैं तो आपको ये फंक्शन यूज करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है यस प्रिंटफ। ये जो है फॉर्मेटेड आउटपुट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यस प्रिंटफ फंक्शन कन्वर्ट फॉर्मेट्स एंड स्टोर द पैरामीटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉर्मर पैरामीटर। इसका जो सिंटैक्स है स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है इज इक्वल टू यस प्रिंटफ फॉर्मेट वैल्यू 1 वैल्यू 2। यहाँ पर आप n नंबर ऑफ वैल्यूज उसे पास कर सकते हैं और ये जो सब वैल्यूज है आप यहाँ पर जो फॉर्मेट उसे स्पेसिफाई करेंगे उस फॉर्मेट में ये सब वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद फॉर्मेटेड इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन है वो है scanf फंक्शन। दिस फंक्शन इंटरप्रेट्स कैरेक्टर स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट एंड रिटर्न्स द कन्वर्टेड रिजल्ट। ये जो फंक्शन है आपका जो इनपुट लेगा उसे भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। इसका जो सिंटैक्स है सिंटैक्स में सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल यूज किए गए हैं, उसके बाद scanf फंक्शन और उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है और उसे जो फॉर्मेट चाहिए आपको वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये जो है फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट लेने के लिए फंक्शन है printf एंड scanf। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। अगर आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर इंटर करने हैं और स्पेसिफिक कैरेक्टर ही आउटपुट के स्क्रीन पर शो करने हैं, ये जो है सिंगुलर कैरेक्टर होते हैं, तो उसके लिए जो फंक्शन है वो है गेट केयर एंड पुट केयर। जो गेट केयर फंक्शन है वो इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। गेट केयर फंक्शन इज यूज टू गेट और रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड इनपुट। आप जो है सिंगल कैरेक्टर इसे इनपुट कर सकते हैं और इसका जो सिंटैक्स है वो है गेट केयर और उसे कोई भी आप कैरेक्टर पास कर सकते हैं। और जो कैरेक्टर आउटपुट डिस्प्ले करना होता है उसके लिए फंक्शन है पुट केयर। This function is used to write a character on a standard output or screen। आपके स्क्रीन पर
ये जो एक्सेप्टेड कैरेक्टर है इसे डिस्प्ले करने के लिए पुटकेयर फंक्शन यूज किया जाता है। इसका सिंटैक्स है पुटकेयर और इसे कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल जो है आप पास कर दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। आपको जो भी स्ट्रिंग इनपुट करनी होती है और आउटपुट पर डिस्प्ले करनी होती है उसके लिए गेटस एंड पुटस फंक्शन का यूज किया जाता है। गेटस फंक्शन जो है, दिस फंक्शन रीड अ स्ट्रिंग एंटर एट अ कीबोर्ड। आपको जो इनपुट है स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो इनपुट होता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए गेटस फंक्शन का यूज किया जाता है। इसका सिंटैक्स है गेटस और स्ट्रिंग नेम, कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पर लिख दीजिए जिसकी स्ट्रिंग आपको रीड करनी है। उसके बाद पुटस फंक्शन जो है, दिस फंक्शन प्रिंट्स अ स्ट्रिंग ऑन अ स्क्रीन। आपके स्क्रीन पर स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए जो है पुटस फंक्शन का यूज किया जाता है। इसका सिंटैक्स है पुटस और स्ट्रिंग नेम, आपका जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल है उसका नाम यहाँ पर आ जाता है। तो ये हो गए स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। उसके बाद हम देखेंगे गेट ch फंक्शन। गेट ch फंक्शन जो है, दिस फंक्शन होल्ड द आउटपुट स्क्रीन फ्रॉम सम टाइम अंटिल यूजर पास फ्रॉम द कीबोर्ड। आप कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर जब तक पास नहीं करते तब तक आपकी आउटपुट स्क्रीन जो है वो होल्ड करने के लिए गेट ch फंक्शन का यूज किया जाता है। इसका सिंटैक्स है इंट जो रिटर्न डेटा टाइप है वो, उसके बाद गेट ch फंक्शन, और गेट ch फंक्शन जो है उसे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया जाता, इस वजह से यहाँ पर वाइड लिखा हुआ। उसके बाद हम देखेंगे CLR SCR फंक्शन। दिस फंक्शन क्लियर द आउटपुट स्क्रीन ऑफ प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम में जो प्रीवियस एग्जीक्यूशन का जो आउटपुट आता है उसे क्लियर करने के लिए CLR SCR जो फंक्शन है इसका यूज किया जाता है। इसका सिंटैक्स है CLR SCR फंक्शन, सिर्फ यही फंक्शन लिखा जाता है। आगे हम देखेंगे सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्राम। जो सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले लाइन आती है हेडर फाइल्स। यहाँ पर आप जो भी हेडर फाइल्स आपको प्रोग्राम में चाहिए यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो है मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन जो है यहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद जो पहला सेक्शन आता है वो होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। यहाँ पर हमें जो भी प्रोग्राम में वेरिएबल यूज करने हैं ये सारे वेरिएबल हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, उस पर कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं और जो आउटपुट है उसे फिर से स्क्रीन पर यूजर को डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये जो है सिंटैक्स है सी प्रोग्रामिंग का, और इसी तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखते हैं। तो आगे हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं। तो सी के प्रोग्राम आपको रन करने के लिए आपको टर्बो सी सॉफ्टवेयर चाहिए। इसलिए आप जो है सबसे पहले गूगल पर जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए टर्बो सी सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो आपको लिंक ओपन होगी उसमें से आपके पीसी या लैपटॉप पे जो भी विंडोज होगी उस हिसाब से आप जो है टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर लीजिए। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो अपेयर होगी और इसमें से आप जो है टर्बो सी का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अपने लैपटॉप पर पहले ही डाउनलोड करके रखा है, तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपने टर्बो सी के सॉफ्टवेयर पर। ये जो लिंक मैंने बताई उसे डाउनलोड करने के बाद आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तब आपके डेस्कटॉप पर एक आइकॉन बन जाएगा और उस आइकॉन पर जब डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम जो है टाइप करेंगे। तो हमने अभी सिंटैक्स में देखा था कि सी प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स के अनुसार सबसे पहले जो है हेडर फाइल लिखनी होती है, और उसके लिए हम ऐसे हेडर फाइल लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ये जो हेडर फाइल है ये हमने सबसे पहले लिखी है। ये जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसमें जो है प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन होते हैं। उसके बाद जो है हम मेन फंक्शन लिखेंगे और उसके लिए रिटर्न टाइप जो है वाइड लिखेंगे। अब ये यहाँ पर मैंने वाइड क्यों लिखा है, जो हमारा मेन फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इस वजह से यहाँ पर मैंने वाइड डेटा टाइप यूज किया है। उसके बाद जो है ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट होगा और यहाँ पर मैं खाली प्रिंटफ फंक्शन में एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ वेलकम टू सी। जो भी प्रिंटफ फंक्शन में मैसेज लिखना होता है वो डबल कोट में लिखा जाता है।
तो यहाँ पर मैं डबल कोटेशन यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर लिखा हो वेलकम टू सी। ओके, और इसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इस वजह से मैंने क्लोजिंग करली ब्रैकेट डाल दिया। ओके, तो इस प्रोग्राम को हम जो है पहले सेव करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जो है सेव ऑप्शन है और इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है F2। तो इस सेव ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, इस वजह से मैंने F1 टाइप कर दिया .c। ये जो है हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं टर्बो C++, इसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो है वो CPP होता है, लेकिन हम जो है सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वजह से हमें एक्सटेंशन लिखना पड़ता है .c और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर F1.c आ गया है। तो उसके बाद जो है हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, उसके लिए कंपाइल मेनू में जाएंगे। इसके लिए शॉर्टकट की भी है Alt F9, आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैसेज बता रहा है लाइन कंपाइल 312। हमने तो प्रोग्राम में खाली 3 ही लाइन लिखी है, पर यहाँ पर कितनी लाइन कंपाइल बता रहा है, 312 लाइंस कंपाइल हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने जो ये प्रिंटफ फंक्शन यूज किया है, ये रेडीमेड फंक्शन है। इसका जो कोड है इस stdio.h इस हेडर फाइल में है और इसे इंक्लूड करने के लिए हमने हैश सिंबल लगाया है। हैश सिंबल का मीनिंग होता है प्री प्रोसेसर। ये क्या करता है, जो भी हम इस stdio.h हेडर फाइल में जो भी फंक्शन रेडीमेड है वो जब हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो ये इसका जो कोड होता है वो इस प्रोग्राम में ऐड कर दिया जाता है। इसका मतलब है हमने तो खाली 3 ही लाइन लिखी है और बाकी जो कोड है वो प्रिंटफ फंक्शन का है, जो हमने नहीं लिखा। ये stdio.h हेडर फाइल में जो कोड है वो डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो है वार्निंग दिखा रहा है 0, एरर्स दिखा रहा है 0 और यहाँ पर मैसेज ब्लिंक हो रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इसके बाद जो है आप कोई भी की प्रेस कर दीजिए। जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो क्या होता है कि हमारे हायर लेवल लैंग्वेज का कोड जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है हमें प्रोग्राम रन करना पड़ता है। उसके लिए जो हम जाएंगे रन मेनू में और रन मेनू में जाने के बाद यह जो रन ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। इसके लिए भी शॉर्टकट की है Ctrl F9, आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो हम अब प्रोग्राम जो है रन कर रहे हैं। अब प्रोग्राम हमारा रन हो गया, लेकिन हमें आउटपुट की विंडो शो नहीं हुई है। तो हमें आउटपुट की विंडो जब देखनी होती है तो हम विंडोज मेनू में जाएंगे और इसमें ऑप्शन है आउटपुट। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें आउटपुट शो हो रहा है वेलकम टू सी। अगर आपको आउटपुट की विंडो जो है होल्ड करनी है तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन हमने अभी देखा है, उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है getch, GETCH। getch जो फंक्शन है इसका यूज किया जाता है। और इसके बाद जो है हम फिर से कोड कंपाइल करके देखते हैं, तब हमें कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है और लाइन कंपाइल दिखा रहा है 313। ओके, उसके बाद जो है कोई भी की प्रेस कर देते हैं। उसके बाद जो है फिर से रन मेनू में जाके हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो क्या हुआ, हमें वेलकम टू सी जो है 2 बार दिखाई दे रहा है। ओके, हमने तो हमारे प्रोग्राम में 1 ही बार लिखा है, पर यहाँ पर 2 बार क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने जो पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था उसका भी आउटपुट इसमें शामिल हो रहा है। अगर आपको पहले एग्जीक्यूट किए हुए प्रोग्राम का आउटपुट नहीं दिखाना है तो उसके लिए भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो है क्लियर स्क्रीन, CLRSCR। ये जो फंक्शन है ये आउटपुट की स्क्रीन जो है क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो है हम फिर से प्रोग्राम हमारा कंपाइल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है फिर से रन करेंगे। तो अब जो है हमें वेलकम टू सी जो है 1 ही बार दिखा रहा है, क्योंकि आउटपुट की पहले एग्जीक्यूट हुए प्रोग्राम की स्क्रीन क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ओके, और getcs फंक्शन से क्या होता है कि आउटपुट की स्क्रीन जो है होल्ड होती है। जब तक हम कोई और की प्रेस नहीं करते हैं तब तक आउटपुट की स्क्रीन जो है आपके लैपटॉप पर होल्ड हुई दिखाई देंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम वेलकम टू सी। ओके, उसके बाद जो है हमने बहुत सारे डेटा टाइप जो है सीखे हैं, जो हमने सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाए थे।
उन डेटा टाइप का यूज करना सिखाएंगे। ओके, तो हम जो है यहाँ पर इंट डेटा टाइप यूज करते हैं। ओके, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। तो हमने यहाँ इंट डेटा टाइप यूज किया और वेरिएबल को नाम असाइन किया n1। सपोज हमने वेरिएबल को क्या नाम दिया, n1। ओके, अब इस वेरिएबल को हम यहाँ पर ही कुछ वैल्यू दे देते हैं। सपोज इसमें हमने वैल्यू स्टोर की 5। ओके, अब हमें ये वैल्यू जो है हमारे प्रिंटफ फंक्शन में क्या करनी है, आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट करनी है। तो हमें क्या करना होगा, इस प्रिंटफ फंक्शन में हम मैसेज देते हैं। ओके, अगर आपको न्यू लाइन पर मैसेज चाहिए होगा तो उसके लिए स्लैशन हमें एस्केप सीक्वेंस से सीखे हैं और व्हाइट स्पेस कैरेक्टर सीखे थे, वहां पर स्लैशन था जो न्यू लाइन को जाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने स्लैशन कैरेक्टर यूज किया और यहाँ पर हम मैसेज दे रहे हैं वैल्यू ऑफ n1 इज, यहां पर इक्वल टू साइन डाल रहे हैं और इसके लिए जो एक्सेसिंग कैरेक्टर है वो है %d। ओके, जब हम इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हैं तो उसके लिए एक्सेसिंग कैरेक्टर होता है %d, कॉमा ये किस वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू है तो उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम यहाँ पर n1। तो क्या होगा, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके करेंगे तो हमें कुछ भी एरर नहीं शो हो रही है। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ n1 इज हमें दिखा रहा है 5, क्योंकि हमने n1 वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर की थी, 5 वैल्यू। तो किसी भी वेरिएबल की आपको वैल्यू प्रिंट करनी होती है तो उसके लिए जो है एक्सेसिंग कैरेक्टर लगते हैं। जैसे इंटीजर के लिए %d है, कैरेक्टर के लिए %c है, फ्लोट के लिए %f है। ये जो एक्सेसिंग कैरेक्टर होते हैं उनका यूज करना पड़ता है। ओके, अगर आपको ये जो है हमने प्रोग्राम किया इसमें n1 की वैल्यू जो है फिक्स है, अगर आपको यूजर से लेनी होगी तो हम सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं n1। ओके, उसके बाद जो है क्लियर स्क्रीन लिखते हैं, उसके बाद यूजर को हम मैसेज देंगे प्रिंटफ में, जो मैसेज पढ़ के यूजर कोई भी वैल्यू इंटर करेगा। ओके, जो डबल कोटेशन में हम मैसेज लिखते हैं, यहाँ पर न्यू लाइन को चाहिए इसलिए हमने /n यूज किया, एंटर एनी नंबर। हम यूजर को मैसेज देते हैं एंटर एनी नंबर। जो मैसेज पढ़कर यूजर कोई भी नंबर क्या करेगा, एंटर करेगा। वो एंटर किया हुआ नंबर जो है हम स्कैनफ स्टेटमेंट से एक्सेप्ट करेंगे। स्कैनफ स्टेटमेंट जो है स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसमें जो वैल्यू आने वाली है वो इंटीजर टाइप की है, इसलिए डबल कोटेशन में हम उसका एक्सेसिंग कैरेक्टर यूज करेंगे %d। उसके बाद कॉमा, इस ये जो है यहाँ पर हम एड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ये एक्चुअली एड ऑपरेटर नहीं है, इसे सी प्रोग्रामिंग में एड्रेस स्वैप ऑपरेटर कहा जाता है। और ये जो वैल्यू है जो यूजर इंटर करेगा ये कहाँ पर रखनी है, तो हमें n1 वेरिएबल में रखनी है। तो यहाँ पर हमें स्कैनफ स्टेटमेंट में क्या लिखा, %d, एड्रेस ऑफ n1। यूजर जो भी वैल्यू इंटर करेगा वो n1 वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर हो जाएगी और उसके बाद जो है हमने n1 की वैल्यू क्या कर दी है, प्रिंट कर दी है। अगेन इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे। ओके, कोई भी एरर और वार्निंग नहीं शो कर रहा है। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। ओके, तो ये सबसे पहले मैसेज दिखा रहा है एंटर एनी नंबर। सपोज यहाँ पर मैंने नंबर एंटर कर दिया 55। ओके, और उसके बाद जो है कोई भी आप की प्रेस करिए, जनरली एंटर की प्रेस की जाती है। उसके बाद हमने एंटर की प्रेस की तो यहाँ पर दिखा रहा है वैल्यू ऑफ n1 इज 55। ओके, इस तरह से आप जो है यूजर को मैसेज देके यूजर से कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं और ऐसे प्रिंटफ स्टेटमेंट से उसे फिर से यूजर को स्क्रीन पर आउटपुट के तौर पर दिखा सकते हैं। तो ये जो हुआ, हम कोई भी डेटा टाइप्स की वैल्यू इस तरीके से एक्सेप्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, सपोज हमने प्रिंटफ और स्कैनफ के अलावा और भी फंक्शन देखे हैं, जैसे कि गेट कैर है, पुट कैर है, वो हम यूज करके देखेंगे। यहाँ पर हम जो है वेरिएबल जो ले रहे हैं कैरेक्टर डेटा टाइप का ले रहे हैं कैर। ओके, सपोज हमने वेरिएबल का नाम लिया है ch। ओके, जो हम कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज करेंगे।
यहाँ पर प्रिंटफ में हमने मैसेज दिया यूजर को एंटर एनी। अब नंबर के अलावा हमें यहाँ पर क्या लेना है, अल्फाबेट और कैरेक्टर। आप कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैसेज दिया यूजर को एंटर एनी कैरेक्टर। अगर आपको स्कैनफ स्टेटमेंट यूज करना है तो आप यहाँ पर %c लिखेंगे, और आपको स्कैनफ स्टेटमेंट नहीं यूज करना है तो आप यहाँ पर गेट केयर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ये जो वैल्यू कहाँ पर स्टोर करनी है, तो ch वेरिएबल में हमें स्टोर करनी है। ch इज इक्वल टू गेट केयर फंक्शन। ओके, जो भी कैरेक्टर इंटर होगा, हमने यहाँ पर गेट केयर का स्पेलिंग गलत लिख दिया है। ओके, तो गेट केयर फंक्शन जो भी वैल्यू इंटर होगी वो गेट केयर फंक्शन एक्सेप्ट करके ch वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अगर आपको प्रिंटफ फंक्शन नहीं यूज करना है तो आप जो है पुट केयर फंक्शन से भी वैल्यू जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिंटफ की जगह पर मैं पुट केयर फंक्शन यूज करता हूं। ओके, कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है आपको, जो ch में होगी वो वैल्यू क्या करनी है, आपको प्रिंट करनी है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। उसके बाद जो है हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, कोई भी एरर या वार्निंग नहीं शो कर रहा है। उसके बाद जो है हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, ये बता रहा है एंटर एनी कैरेक्टर। सपोज मैं यहाँ पर ए अल्फाबेट इंटर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद जो है मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये जो है हमें आउटपुट के तौर पर ए जो हमने कैरेक्टर इंटर किया था वो हमें शो कर रहा है। इस तरीके से आप जो है, अगर आपको कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करना है तो आप प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन से भी यूज कर सकते हैं, और जो गेट केयर पुट केयर फंक्शन हमने देखे वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब आपको जो है, अगर गेट केयर और पुट केयर फंक्शन नहीं यूज करने हैं, सिंपली प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन से ही ये प्रोग्राम लिखना है, तो कैसा लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो प्रिंटफ पर आपने मैसेज दे दिया एंटर एनी कैरेक्टर। उसके बाद जो है गेट केयर के अलावा आप जो है स्कैनफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। स्कैनफ आपको जो वैल्यू इंटर करनी है वो किस टाइप की है, कैरेक्टर टाइप की है, इसलिए उसका एक्सेसिंग कैरेक्टर है %c। और ये जो वैल्यू है कौन सा एड्रेस को स्टोर करनी है, आपको एड्रेस ऑफ ch। हमने वेरिएबल का नाम क्या लिया है, ch। तो आप स्कैनफ स्टेटमेंट में गेट केयर के अलावा स्कैनफ स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो ये अल्फाबेट इंटर किया है ये हमें यूजर को शो करना है, तो हम उसको प्रिंटफ फंक्शन में लिखेंगे। प्रिंटफ जो मैसेज देना है वो हम डबल कोट में लिखते हैं। ओके, हमें न्यू लाइन को चाहिए इसलिए मैंने स्लैशर लिखा है। एंटर्ड अल्फाबेट इज, या फिर कैरेक्टर लिखते हैं हम, एंटर्ड कैरेक्टर इज। आपको इसके बाद जो है कैरेक्टर प्रिंट करना है, इसके लिए हम एक्सेसिंग कैरेक्टर यूज करेंगे %c। और ये किस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, तो ch वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हम ये प्रोग्राम जो है कंपाइल करके देखते हैं। ओके, तो कंपाइल हो गया है, कोई भी वार्निंग और एरर नहीं शो कर रहा है। ओके, उसके बाद जो है हम ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर बता रहा है एंटर एनी कैरेक्टर। सपोज मैं कैरेक्टर इंटर कर रहा हूँ w। ओके, उसके बाद जो है एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है एंटर कैरेक्टर इज w। ओके, आप जो है गेट केयर और पुट केयर फंक्शन के अलावा प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन भी यूज करके ये सब कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।